हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 18 ई के क्वेश्चन नंबर 13 बताऊंगा, क्लास 12 का एमपी बोर्ड के। देखिए, पहला 13 क्वेश्चन नंबर। एक कारखाने के पास 3 मशीनें XYZ हैं जो प्रतिदिन क्रमशः 1000, 2000 और 3000 बोल्टों का उत्पादन करती है। मशीनें XYZ क्रमशः 1%, 1.5% और 2% त्रुटिपूर्ण बोल्ट उत्पादित करती हैं। एक दिन के अंत पर एक बोल्ट यदृच्छा निकाला गया और उसे त्रुटिपूर्ण पाया गया। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह त्रुटिपूर्ण बोल्ट मशीन यक्स द्वारा उत्पादित है। तो मशीन यक्स को हम लोग E1 मानेंगे, मशीन Y को क्या मानेंगे E2 और मशीन Z को मानेंगे E3। ठीक है, तो हमें E1 का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है और मान लो त्रुटिपूर्ण मशीन है, बोल्ट है, उसको हम A सपोज करेंगे। ठीक। हाँ बच्चों, अब हम इसको सपोज करेंगे। माना E1 बराबर बोल्ट मशीन यक्स द्वारा उत्पादित है। बोल्ट मशीन एक्स द्वारा उत्पादित है। ठीक। फिर E2 बराबर बोल्ट मशीन Y द्वारा उत्पादित है। और E3 बराबर बोल्ट मशीन Z द्वारा उत्पादित है। ठीक। E3 बराबर बोल्ट मशीन Z द्वारा उत्पादित है। तो देखेंगे आप, माना A बराबर बोल्ट त्रुटिपूर्ण है। क्या मानेंगे? बोल्ट त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो मशीन ए जो है, यक्स जो मशीन है, एक 3000 थी ना, 1000 थी, 2000 थी और 3000 थी। तो कुल उत्पादन कितना होगा? कुल बोल्ट का उत्पादन हुआ। देखिए, मशीन एक्स जो था 1000 वोल्ट बनाती थी, मशीन वाई जो है 2000 बनाती थी और मशीन जेड जो है 3000 बनाती। तो कुल कितना होगा? 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 बराबर कितने हो गए? 6000 हो गया। ठीक। तो जो PE1 निकालेंगे, PE1 बराबर आएगा हमारे पास 1000 बटे टोटल वाला क्वांटिटी नीचे रखे जाएंगे। ठीक। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 1/6 आया। अब जो PE2 आएगा उसको देखेंगे। PE2 तो दूसरी मशीन थी, वाई मशीन थी, 2000 बनाती थी, तो 2000 अपॉन 6000 लिखेंगे। टोटल जो है हमेशा नीचे रहेगा, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 1/3। और PE3 जो निकालेंगे वो 3000 था, तो 3000 अपॉन 6000 ये कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/2। और PA/E1 जो त्रुटिपूर्ण मशीन थी वो कितनी थी? पहला का 1% था, 1% इक्वल टू 1/100 लिखिएगा। PA/E2 1.5% है, तो 1.5/100। और PA/E3 है 2%, तो ये क्या हो जाएगा? 2% का 2/100 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि मशीन प्रायिकता ज्ञात करनी कि मशीन यक्स द्वारा उत्पादित है। तो मशीन यक्स हमने E1 को माना था, तो हम ज्ञात करेंगे बेस प्रमेय से PE1/A। अब बच्चों, अब बेस प्रमेय से हमें सारे मटेरियल यहाँ पर लिख लें, जो वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू है हमने सबको यहाँ पर लिख दिया है। अब बेस प्रमेय से हम PE1/A मशीन यक्स द्वारा उत्पादित है होना बताया गया था। मशीन यक्स को हमने E1 माना था, इसलिए हम E1/A लिखेंगे। अब PE1 इंटू PA/E1 अपान करेंगे, फिर पूरे टर्म को लिखेंगे। PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। ठीक। अब क्या करेंगे? इसे वैल्यू रखेंगे। PE1 की वैल्यू देखिए कितनी है? 1/6। PA/E1 की वैल्यू है 1/100। अपान करेंगे, इसी को फिर से लिखेंगे। प्लस PE2 की वैल्यू है 1/3
इंटू पी ए बाई ई टू की वैल्यू है हमारे पास 1.5/100 प्लस पी ई थ्री की वैल्यू है 1/2। ठीक, तो ये आ जाएगा 2/100 और इनमें से अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और एलसीएम लेके मतलब सॉल्व कर देंगे। ठीक, हाँ बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए 1/6 इंटू बिल्कुल नहीं करना है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, कॉमन लेना है, एलसीएम लेना। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 1.5/3, तो ये 1.5 हो गया और प्लस ये 1/100 कॉमन लेते, कट रहा बच्चों तो इसको काट देता हूँ। ठीक है ना, 1/100 मेरा कॉमन है, मात्र मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका। तो मैं इसको भी क्यों नहीं काट कर देता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ। 3.35 या 15 तो 0.5 आ जाएगा। ठीक ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगा। ठीक ना, अब चलते हैं आगे करते हैं, देखते हैं। अब बच्चों क्या करिए, ये 100 और 100 को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1.5 हो जाएगी, इसको प्लस कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। और इसके बाद हम इसके नीचे भी 1 बना लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 आएगा, 15 6 जा कितना होगा 90, तो ये क्या आएगा 9 आएगा। 9.0 मतलब 0.1 डिजिट बाद हट जाएगा तो 9 आ जाएगा। 1/6 अपॉन 10/6 हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/10। देखिए क्वेश्चन इसका बड़ा था, कितना बड़ा क्वेश्चन था ना, लेकिन सोल्यूशन देखो मैंने कितने इजी तरीके से आपको बताया कि एक भी इंटू डिवाइड कहीं भी मैंने रफ वर्क नहीं किया। क्या बताओ, कहीं भी रफ वर्क नहीं किया ना, इसलिए ये मेथड बहुत अच्छा है। आप बेस थ्योरम के सभी सवाल लगा सकते हैं। मैंने A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया इस वीडियो में बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी और सी मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब वस्तुएं उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करती हैं। कार्य ए पर कुल समय 50% लगता है और बी कुल समय का 30% और सी जो है कुल समय का 20% लगता है। यदि त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करना। किससे पूछा है, ए को मैं मानूंगा क्या, E1 मानूंगा, तो मुझे PE1/A निकालना। क्या निकालना है, PE1/A। और ए मैं किसको मानूंगा, यदि त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है, इसको मैं ए मानूंगा। माना ए बराबर त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है, ये मानेंगे हम ए। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको ए। और E1 मानेंगे ए वाले को, E2 मानेंगे बी को और E3 मानेंगे सी को। ठीक, और ए मानेंगे त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है और निकालेंगे का PE1/A। ठीक, अब बच्चों अब हम माना करेंगे, माना E1 बराबर क्या लिखेंगे, उत्पादित वस्तु है ना 50 पर ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित वस्तु, ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित वस्तु उत्पादित है। ठीक, E2 मानेंगे ऑपरेटर बी द्वारा, और E3 मानेंगे ऑपरेटर सी द्वारा उत्पादित वस्तु। ठीक है, अब माना ए बराबर त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है। क्या माने, माना ए त्रुटिपूर्ण उत्पादित वस्तु। ठीक बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, देखो PE1 हमने लिखा है 50% समय का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, 50% समय उपयोग करते हैं, तो 50/100 कर दीजिए परसेंट होने से। PE2 लिखेंगे 30% करते हैं तो 30/100 हो जाएगा। और PE3 जो होगा वो कितने थे, 20% ना, तो PE3 हम लोग लिख देंगे 20% समय का उपयोग करते हैं तो 20/100। ठीक, हाँ बच्चों ये हमने लिख दिया। आप क्या लिखेंगे, PA/E1 इक्वल टू होगा कितना, 1% था ना तो 1/100 हो जाएगा। PA/E2 है 5% मतलब 5/100 हो गया। और PA/E3 7% था, वो 7/100 हो गया। अब बेस प्रमेय से हमें
इसको सॉल्व करना है। बेस प्रमेय से क्या करना है कि हमें पूछा गया है कि वस्तु ए द्वारा, ऑपरेटर ए द्वारा वस्तु जो त्रुटिपूर्ण पाई गई, ए का पूछा था। ए को हम लोग क्या मानेंगे, Pe1 बाई ए इजकल टू क्या होगा, Pe1 इंटू Pa बाई E1 अपान, फिर से इसी को लिख देना बच्चों, Pe1 इंटू Pa बाई E1 रहेगा। ये दोनों जो ऊपर रहता है ना वो नीचे, दोनों हमेशा सेम रहता है। फिर आगे Pe2 लिखोगे इंटू Pa बाई E2 और प्लस Pe3 इंटू Pa बाई E3 लिखेंगे। ठीक है, ये मैं अच्छा सभी सवाल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बेस थ्योरम की अच्छी पकड़ बन जाए, मतलब बेस थ्योरम आप बिल्कुल भूलो ही नहीं। मैं कई सवाल जब वीडियो बना के डाल दूंगा ना, इसे वीडियो बना दूंगा इनके क्वेश्चनों के, तो आपको पूरा मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा कि बस एक ही टाइप के पूरे सवाल लग रहे हैं। ठीक, तो अब इनके वैल्यू रखूंगा और आंसर देखेंगे फिर। ठीक है, तो Pe1 बाई ए इजकल टू Pe1 लिखे थे, Pe1 कितना था मेरे पास, 50 बाई 100 था, इंटू Pa बाई E1 1/100 अपान कर दो, इसी को फिर से उतार देंगे, लिख देंगे, प्लस Pe2 है 30 बाई 100 इंटू Pa बाई E2 है 5 बाई 100 प्लस Pe3 है 20 बाई 100 और Pa बाई E3 है 7 बाई 100। ठीक, अब क्या करिए, इसको एलसीएम ले लेते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, आप क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो ये देखो 50 बाई 100 लिखे इंटू 1 बाई 100 हमने ये लिख दिया, अपान लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1 बाई 100 इंटू 1 बाई 100 हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो बचा हमारे का 50 प्लस 30 और 5 का इंटू कर दो, क्या हो जाएगा 150, 20 और 7 का इंटू कर दो 140 और 100 100 100 सबके मैंने ले लिया कॉमन। ये 100 से 100 क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा देखिए, अब जो बचे उनको लिख दीजिए, 50 ऊपर बच गए और अपान में क्या बच गए नीचे, 50 प्लस 150 प्लस 140, 150 प्लस 140। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देते हैं। तो 50 150 और 50 200 340 हो गया। ठीक है, 0 0 काट दो बच्चों, 5 बाई 34 इसका आंसर आया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और CBSE 2009 में आ भी चुका है। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त यानी हेड ही है और दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% है, बार प्रकट कर होता है, और तीसरा सिक्का जो अनभिनत है। तीनों सिक्कों में से एक सिक्का या दृश्य चुना गया है और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो उस बात की प्रायिकता क्या है कि वह दोनों ओर चित्त वाला ही सिक्का होगा। हम देखें इसको, क्वेश्चन को हम समझाते हैं आपको, उसको समझिए। क्या लिखा है, ये 3 सिक्के हैं, तो तीनों सिक्कों की प्रायिकता क्या होगी, P1 और Pe2 और Pe3 1/3 होगी। क्या होगी, Pe1 और बराबर Pe2 बराबर Pe3 हम लोग 1/3 लिखेंगे। ठीक है, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त हैं, दोनों ओर चित्त का मतलब है हेड हेड ही है, तो मतलब इसको क्या हो जाएगा, एक आएगा। दूसरा सिक्का अनभिनत सिक्का जिसमें 75% है, मतलब 75/100 लिखेंगे। अब तीसरा क्या पूछता है, तीसरा सिक्का अनभिनत, अनभिनत का मतलब होता है एक तरफ हेड होगा और दूसरी तरफ टेल होगा, मतलब 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, और E1 क्या हो जाएगा, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, मतलब ये 1 आएगा। Pa बाई E1 मतलब 1 आएगा, Pa बाई E2 मतलब 75/100 कर देंगे, ये आएगा। Pa बाई E3 जो होगा, तीसरा सिक्का अनभिनत है, Pa बाई E3 1/2 होगा। और दोनों सिक्कों में से एक सिक्का या दृश्य चुना गया, उसे चुना गया, और यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो जो ए मानेंगे वो दोनों सिक्कों पर ए प्रकट हो। ए बराबर क्या होगा, सिक्कों पर ए प्रकट हो, चित्त माने सिक्के पर चित्त प्रकट हो, उसको हम क्या मानेंगे, ए। और निकालेंगे का दोनों चित्त वाले माने Pe1 बाई ए हम लोग निकालेंगे। हाँ बच्चों, आप क्या करेंगे, माना E1 बराबर दोनों सिक्कों पर चित्त आए। ठीक, अनभिनत सिक्का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों सिक्कों पर चित्त आना। या हाँ बच्चों, अब माना क्या है, माना E1 बराबर दोनों ओर चित्त वाला सिक्का को हम ए मानेंगे। E1 मानेंगे क्या, दोनों ओर जिसमें चित्त आएगा यानी हेड आएगा उसको हम E1 मानेंगे। E2 अनभिनत सिक्का रहेगा, अनवेस्ट डाई, अभिनत सिक्का वाले को E2 मानेंगे और इसको अभिनत को इंग्लिश में वेस्ट डाई सीक्वेंस बोलेंगे। और E3 अनभिनत सिक्का रहेगा, उसको हम लोग E3 मानेंगे। ए बराबर सिक्कों पर चित्त प्रकट होना मानेंगे। ठीक है,
अब क्या लिखेंगे देखिए, PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 इक्वल में लिखेंगे 1/3। अब PA/E1 जो लिखेंगे वो 1 लिखेंगे, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है ना, इसलिए 1 आएगा। और P जो A/E2 लिखेंगे वो क्या होगा, 75% था ना, तो 75/100 करके 25 75, 25 चौको 100, इसको काट देते हैं, ये आ गया 3/4। और PA/E3 जो लिखेंगे वो क्या होगा, सिक्के पर अनभिन्नत सिक्का क्या होगा, 1/2, एक तरफ हेड आएगा और एक तरफ टेल आएगा, इस प्रकार एक सिक्के में 1/2 हो जाएंगे हेड और टेल को मिला के, ठीक है ना। अब बच्चों अब हम निकालेंगे बेस प्रमेय से PE1/A इक्वल टू क्या होगा, PE1 इंटू PA/E1 अपान में, फिर इसी को लिखेंगे PE1 इंटू PA/E1 प्लस लगा दीजिए PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब सब वैल्यू आप रख दीजिए। PE1 की वैल्यू कितनी है देखिए 1/3, PA/E1 भी 1 था, ठीक है। फिर इसी को नीचे लिख दीजिए 1/3 इंटू 1 प्लस PE2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3 है, PA/E2 देखिए 3/4 है, और प्लस PE3 की वैल्यू 1/3, PA/E3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इंटू डिवाइड करके कर देंगे सॉल्व, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का देखिए 1/3 हो गया, अपान में 1/3 प्लस 3 कैंसिल कर देता हूँ तो 1/4 हो जाएगा, और ये प्लस 1/6। अब हम 3, 4, 6 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा देखिए 3, 4, 6 का एलसीएम, 3 से चले जाते हैं 3, 4, 3 2 जा 6, और 2 से चले जाएंगे तो 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। लघुत्तम कितना आ गया 12 आ गया। अब जब 12 लघुत्तम आ गया तो यहाँ लिखे 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 1/3, 4 3 7 9, 9/12, 4 3 7 2 9, ये आ गया बच्चों 1/3 12/9, 3 चौको 12, इस प्रकार से बच्चों 4/9 इसका आंसर आ गया। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, इसी को पूछ भी रहा है, देखेंगे एक सिक्के के दोनों चित्त वाले को ही प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% बार प्रकट करता है, और तीसरा सिक्का भी अभिनत ही है, ठीक है, जिसमें चित्त जो है 40% बार प्रकट होता है। तीनों में से एक सिक्का यंत्र से चुना गया है और उसे उछाला गया, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला ही सिक्का हो। दोनों चित्त वाला सिक्का हमने क्या माना था, ए, मतलब E1 रहेगा, ठीक है, E1/A ही हमको निकालना होगा। क्या निकालना होगा, E1/A। और दूसरा सिक्का अभिनत है, मतलब बेस्ट डाई है, सीक्वेंस है जो 75 बार आया है, और तीसरा सिक्का भी बेस्ट है, वो भी 40% आया, ठीक है। तो अब हम इसको और एक इसको मानेंगे बच्चों, ये ध्यान देने की जरूरत है, ये हम लोग मानेंगे दोनों सिक्कों पर चित्त प्रकट होता है। क्या, सिक्कों पर चित्त प्रकट होने की घटना ए मानेंगे, ठीक। हाँ बच्चों अब इसको मानेंगे क्या, ये देख लेते हैं। माना E1 बराबर क्या होगा, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का चुना गया, क्या, दोनों ओर चित्त वाला सिक्का को हमने क्या मानेंगे E1, और अभिनत सिक्का जो चुना जाता है उसको क्या मानेंगे E2, और अभिनत सिक्का चुना जाना जो तीसरा आएगा तो उसके लिए भी क्या मानेंगे E3, और क्या मानते हैं, ए बराबर सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, ठीक है। इतना हमने पहले भी आपको बताया था, अब हमने लिख के भी आपको समझा दिया। अब बच्चों क्या करेंगे देखते हैं, PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक। PA/E1 जो लिखेंगे उसको ध्यान देंगे 1, दोनों ओर चित्त ही है इसलिए PA/E1 1, PA/E2 जो था 75% था ना, तो 75% बराबर क्या हो जाएगा 75/100, 25 से काट लेते हैं, 25 के 75, 25 चौको 100, 3/4। और जो PA/E3 ये भी अभिनत सिक्का ही था, ये कितना था 40% इसको दिया था, तो 40 क्या करेंगे 100 कर देंगे, और 1 0 ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बना, तो क्या आया 2/5 आया। अब हमें निकालना है PE1/A, ठीक। हाँ बच्चों मैंने वैल्यू सब यहाँ पर लिख दिया है। अब बेस प्रमेय से हम लिखेंगे PE1/A, क्या लिखेंगे, बेस प्रमेय से कैलकुलेशन ऐसा करेंगे
कि जो है बिल्कुल इंटू डिवाइड ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। PE1 इंटू PA/E1 अपान पूरे टर्म को लिखना बच्चों, तीन संख्या थे, तीनों को लिखना होगा। PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो वैल्यू रखते सही तो पूरा फार्मूला बता दिया, अब हमें क्या करना, वैल्यू रखना, ठीक है। तो हम वैल्यू अब रख देते हैं, कैसे रखते हैं देखिए। PE1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/3 है, इंटू PA/E1 की वैल्यू 1, फिर 1/3 इंटू 1 लिखा, प्लस PE2 की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, देखो PE2 बराबर 1/3, PA/E2 बराबर 3/4 है, PE3 की वैल्यू देखो 1/3 है, PA/E3 की वैल्यू 2/5 है। आप देखो कितना इजी सवाल है ये, कि आप इसका कैलकुलेशन अपने से भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। 1/3 प्लस 1/3, 3 को काट दूंगा, मत काटोगे, रहने दो, 3 आएगा बाई 12 प्लस 2 1 जा 2 और बाई 15। अब इसका एलसीएम लो, सॉल्व कर दो। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेते हैं, देखिए अच्छे से मैथ लगाते हम हड़बड़ाइए, खबर नहीं हड़बड़ाए कि हड़बड़ में गड़बड़ हुआ। 3 12 और 15 का कॉमन एलसीएम लेते हैं, 3 12 और 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 23 जा 60, कितना आया एलसीएम, 60 आ गया, ठीक। 60 3 के डिवाइड से कट जाएगा, कितना आएगा 20, 12 पंचे 60, 5 त्याई 15, 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, ये होगा। अब क्या करेंगे देखिए, 1/3 लिखा, प्लस करो 20 10 30 5 35 5 40 43/60। अब क्या आया है बच्चों, 1/3 इंटू 60/43 और इसको कट कर दिया तो 20। इस प्रकार से बच्चों क्या आंसर आया, 20/43। आराम से करिएगा, आंसर आपके पास आएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, माना कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 1 या 2 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 3 4 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और वह नोट करती है कि चित या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक 1 पट प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 3 4 5 या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊं आपको कि क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या बता रहा है। देखिए, कोई लड़की एक पासा उछालती है, ठीक है। जब पासा उछालेगी, यदि उसमें 1 या 2 की संख्या आएगा, ठीक है, तो वह सिक्के को 3 बार उछालेगी। क्या, यदि 1 2 आएगा तो सिक्के को 3 बार उछालेगी और उसमें चीतों की संख्या को नोट करती जाएगी, ठीक। और यदि वो पासे जब उछाली तो 3 4 5 या 6 प्राप्त हुआ, ठीक ना, तो क्या करती, वह एक सिक्के को खाली 1 बार उछालती है। और जब 1 2 आता था तो एक सिक्के को कितने बार उछालती थी, वो 3 बार उछालती थी और चित की संख्या को नोट करती थी। समझ में आ रहा बात, कैसे मैं समझा रहा हूँ। 1 या 2 आता था तो एक सिक्के को 3 बार उछालती थी और चित की संख्या को नोट करती थी, और जब वो 3 4 5 6 आता था तो वह एक सिक्के को खाली 1 ही बार उछालती थी और वह नोट करती थी कि चित या पट प्राप्त हुआ, ठीक। तो यदि उसे ठीक 1 पट प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 3 4 या 5 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। अब अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। देखिए अच्छे समझेंगे। माना E1 जो है पासे को फेंकने पर 1 या 2 प्राप्त होना। क्या है, E1 हमने बोला है पासे को फेंकने पर 1 या 2। पासे में कुल कितने अंक संख्या होती है, 6 होती है, ठीक है। और E2 है पासे को फेंकने पर 3 4 5 या 6 प्राप्त होना। और A बराबर हम क्या मानेंगे, ठीक 1 चित्त प्राप्त होना। क्या मानेंगे, माना A बराबर ठीक 1 चित्त प्राप्त होना। तो देखिए PE1 पासे को फेंकने पर 1 या 2 आए ना, कुल संख्या कितनी होती है, 6, तो 1 या 2 मिला के कितना हो गया, 2, तो 2/6 लिखेंगे हम। क्या, PE1 बराबर 2/6 काट देंगे तो 1/3 आएगा। अब जो PE2 है ना, पासे को फेंकने पर क्या माने हैं, 3 4 5 6, तो गिनो 1 2 3 4 आया ना, तो 4/6 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। अब एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं तो क्या सिंपल स्पेस बनता, 8 बनता। कितने बनते हैं, 8 सिंपल स्पेस। कुछ भी आगे पीछे करके बना दीजिएगा। एच 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 है, एच टी एच बना था, एच एच टी है, टी एच एच है, टी टी एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। आपसे बनता होगा सिंपल स्पेस बनाना। 8 सिंपल स्पेस बनते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे। अब देखिए PA/E1 है तो सिक्के को पर 1 चित प्राप्त हो, सिक्के पर खाली 1 ही चित आए। तो इसमें से देखिए जिसमें 1 चित वाले कौन कौन है, देखिए
एक चित्त वाले कहाँ हैं, एक ये है, यस टी टी में एक चित्त है हेड, टी एस टी में एक है और टी टी एच में एक है। कुल कितने हो गए, 3, इसलिए मैंने यहाँ 3/8 लिखा, 3/8 लिखा। ठीक है, सिक्के पर खाली केवल एक हेड आना चाहिए, वही वाला लिखना है, ये 3H वाला नहीं लिखना, 2H वाले को नहीं लिखना है। ये सिक्के पर खाली एक हेड आए, तो ये देखिए एस टी टी है, टी एस टी है और टी टी एच वाले को गिन लेंगे, 3 आया, 3/8। और दूसरा PA/E2 जो मानेंगे सिक्के पर केवल एक चित्त प्राप्त हो, तो इस सिक्के पर केवल एक चित्त कितना आएगा, 1/2। हमने यहाँ लिखा सिक्के को एक बार उछालने पर चित्तों की संख्या कितनी होती है, 1/2। अब हम बेस प्रमेय से लगाएंगे PE2/A निकालेंगे। अब बच्चों हम बेस प्रमेय से PE2/A फार्मूला लिखेंगे, PE2 इंटू PA/E2 अपान PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1 बचा है उसको लिख दीजिए। सबको लिखते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है इसमें, ठीक है ना, सब टर्म को लिखेंगे। तो PE2 PA/E2 प्लस PE1 इंटू PA/E1 ही नीचे रहेगा। अब देखो PE2 की वैल्यू रखो, PE2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, PE1 थी, PE2 थी मेरे पास 2/3, हमने सब यहाँ पर लिख लिया है। PE2 मेरे पास 2/3 है, तो PE2 की वैल्यू 2/3 लिखिए। PA/E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/2 है, अपान लगाइए, फिर इसी को लिखिए 2/3 इंटू 1/2 प्लस PE1 की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, अब PA/E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3/8 है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए आराम से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए दो को काट दीजिए, यहाँ पर से 1/3 अपान लिखिए, 2 यहाँ फिर कट कर दीजिए, 1/3 लिखिए, 3 यहाँ से कट कर दीजिए, 1/8 लिखिए और एलसीएम ले लीजिए। 1/3 ये आया, एलसीएम 24 आ जाएगा इसका, तो 8 कम 8 प्लस 3, तो 1/3 और बटे 11/3 आ गया। 8 3 लघुत्तम ले ले तो 11/24 ये होगा, तो 1/3 गुणे 24/11 होगा, 3 8 24। इस प्रकार से बच्चों 8/11 इसका क्या होगा आंसर। तो हम बताएं बच्चों बेस थ्योरम सबसे इजी एक्सरसाइज है, बहुत मोस्ट एक्सरसाइज भी है और इसके जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है। बस इसके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन सवाल इसकी बहुत सरल सोल्यूशन है इसका। आप इसको बड़ी मन लगा के पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए और इसकी तैयारी कीजिए।